नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए, जीवन में कष्टों का जो मुख्य कारण है वो शनि का गोचर होता है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं और शनिदेव लाभ के भी कारक हैं। तो कभी शनि की साढ़े साती, कभी ढैया और कभी पनौती। इस वजह से लगातार कष्ट आते रहते हैं थोड़े थोड़े अंतराल पर। लेकिन सिंह राशि के जातकों के जीवन से तो साढ़े साती भी ख़त्म हो चुकी है, ढैया भी ख़त्म हो चुकी है, पनौती भी समाप्त हो चुकी है, फिर भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिली। जनवरी 2023 में शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया। अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए तो ये लगा कि कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन 6 माह बीत गए, राहत नहीं मिली, हालात ज्यों के त्यों हैं। तो आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय यही रहेगा कि वर्तमान हालात में कब से सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी, कब से आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कब से कब तक होगा आपके जीवन का सबसे अच्छा समय, कब आएगा वो समय जब आप कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं पूरी तरह से स्टेबल हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव के परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर 17 जनवरी से आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, जहां पर शनि दिग्बली होते हैं। राहु वर्तमान में गुरु के साथ हैं, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु अष्टम में आ जाएंगे और केतु धन के भाव में आ जाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सिंह राशि के जातकों को पिछले 6 माह से बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा है, और ख़ास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, शनि नीच की राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं, शनि पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, उन्हें तो पिछले 6 महीने बहुत ही ज़्यादा कष्ट कर रहे होंगे। आपके पारिवारिक संबंध खराब हुए होंगे, मित्रों से संबंध खराब हुए होंगे, अपने रिश्तेदारों से आपके संबंध खराब हुए होंगे, और अपनी परेशानी में जब आपने किसी अपने मित्र या संबंधी से कोई मदद मांगी होगी और उस मित्र से जिसको आपने पिछले समय में काफ़ी मदद की है और उसने मदद करने से साफ मना कर दिया होगा, तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। और ऐसा आपके साथ हुआ होगा, कमेंट करके बताइएगा। अपनों ने साथ नहीं दिया होगा, साथ छोड़ दिया होगा। आर्थिक दृष्टि से भी ये 6 महीने बहुत ख़राब गुजरे होंगे। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा, और जो पैसा मिला होगा वो भी फालतू के खर्चों में नष्ट हो गया होगा। आय से ज़्यादा खर्च हुआ होगा। जितना पैसा आपके पास आया होगा उससे ज़्यादा पैसा आपका खर्च हुआ होगा। बहुत से लोगों को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के कारण कर्ज भी लेना पड़ा होगा। नौकरी में, व्यापार में तरह तरह की समस्याओं
का सामना करना पड़ा होगा, उठा पटक की स्थिति बनी होगी, व्यापार में घाटा हुआ होगा, नई नौकरी नहीं मिली होगी और नया व्यापार भी शुरू नहीं कर पाए होंगे। आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी, रिश्ते नातों में दूरी बनी होगी, मित्र रिश्तेदार आपसे किनारा काट गए होंगे और इन 6 महीनों में आपका स्वास्थ्य भी खराब रहा होगा। स्वभाव में एक अजीब तरह का रूखापन, चिड़चिड़ापन देखने को मिला होगा, बात बात पर आपको क्रोध आया होगा या फिर इस तरह के विचार आए होंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं चले जाएं। और इस तरह आपके साथ हुआ होगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा नहीं रहा होगा और विवाह में भी बाधाएं आई होंगी। तो क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब आएगा सुधार और कब आपके जीवन में खुशियां लौटेंगे? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, सभी 9 ग्रहों में 4 ग्रह ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं और बहुत लंबे समय तक इनका प्रभाव रहता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। राहु केतु एक राशि में 18 माह तक गोचर करते हैं और गुरु 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो चूंकि इनका गोचर बहुत लंबे समय तक रहता है और ये बहुत लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इन चारों ही ग्रहों का जो प्रभाव है वो बहुत लंबे समय तक होता है। अब वर्तमान में शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम में शनि दिग्बली भी होते हैं और यहाँ पर शनि शश राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको इसका लाभ नहीं मिला। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होने जा रही है। शनिदेव वक्री हैं 17 जून से और शनि का वक्री होना आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो वक्री अवस्था में शनि के गोचर से आपको कोई विशेष चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, सामान्य से कई गुना बलवान होते हैं। तो अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो 3 गुना तक अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। वक्री होने पर शनि आपको 3 गुना अधिक फल देंगे। तो सीधी सी बात है, लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति का विशेष अवसर मिलेगा। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा 30 अक्टूबर के बाद, जब केतु धन के भाव में आ जाएंगे अपने मित्र की राशि में, कन्या राशि में। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए केतु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि कर्म के कारक हैं। आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा शनि शुक्र के गोचर के संबंध में। यहाँ पर बात करेंगे कि शुक्र आपकी कुंडली के दशम के स्वामी हैं और शनि के मित्र हैं। शुक्र भी 23 जुलाई से वक्री हो चुके हैं और इस समय वक्री अवस्था में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, शनि भी गोचर कर रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा।
शनि के वक्री होने का ये प्रभाव होगा कि आपके कार्यों को गति मिलेगी, आपके रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे, नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं, लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे और धन का आगमन होगा। क्योंकि लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो भी बुध हैं और बुध भी शनि के मित्र हैं। वक्री शनि धीरे धीरे आपके सभी काम बनाना शुरू कर देंगे। वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, तो शनि आपको छठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब छठा भाव कर्ज का होता है, तो शनि के प्रभाव से आपका कर्ज समाप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आप, चूँकि शनि सप्तम में है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो छठे भाव के स्वामी शनि हैं और शनि छठे भाव का फल भी दे रहे हैं, तो आपको कर्ज भी मिल जाएगा बैंक से या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। वक्री शनि धीरे धीरे आपके सभी काम बनाना शुरू कर देंगे। अब तक मान सम्मान में जो कमी आई थी वो भी दूर होगी। आप अपने पुराने स्टेटस को फिर से प्राप्त करेंगे। पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि दशम जो कि आपके कैरियर का भाव होता है, इसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भी इस समय 3 गुना अधिक बलवान हैं। शनि और शुक्र के वक्री होने के बाद से ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आप देखिएगा धीरे धीरे 2025 तक आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। पुराने कर्ज समाप्त हो जाएंगे, नौकरी छूट गई थी तो नई नौकरी मिलेगी, व्यापार में भी लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन में देवगुरु के गोचर का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पहली बात तो गुरु आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के मित्र हैं। दूसरी बात, गुरु का गोचर भाग्य के भाव में है और गुरु भाग्य के कारक होते हैं। तो भाग्य का कारक ग्रह भाग्य के भाव में गोचर जब करेगा तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि अभी तक भाग्य का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि राहु गुरु के साथ गोचर कर रहे थे, गुरु चांडाल दोष बन रहा था। लेकिन अब गुरु चांडाल दोष समाप्ति की ओर है, राहु कमज़ोर हो चुके हैं और 30 अक्टूबर से तो राहु अष्टम में आ जाएंगे और गुरु जो हैं, देवगुरु जो हैं, वो पूरी तरह से आपकी कुंडली के भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। दूसरी बात, गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र धन का नक्षत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए, गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र कर्म भाव के स्वामी, गुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली के तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। गुरु शुक्र के नक्षत्र में हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, जब सभी चीज़ें एक साथ मिलेंगी तो आपको जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे आपको। और चूंकि शनि छठे भाव के कारक हैं, स्वामी हैं, जो सरकारी नौकरी का होता है, तो आपको सरकारी नौकरी का भी योग मिलेगा, विदेश जाने का योग बनेगा और विदेश में कैरियर बनाने का भी मौका मिलेगा। 30 अक्टूबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करके केतु धन के भाव में आ जाएंगे, राहु अष्टम में आ जाएंगे।
अब देखिए, दो ऐसे ग्रह जो अचानक से आपको धन प्रदान करते हैं, वो दूसरे और 8वें भाव में बैठे हैं। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, दूसरा भाव धन का होता है, आपके अर्जित धन का होता है। 8वां भाव वो धन जो बिना किसी परिश्रम के मिल जाए। तो इस समय आपको कोई ऐसा पैसा मिल सकता है जो कि आप ये समझ रहे थे कि वो पैसा डूब चुका है। आपने किसी को पैसा उधार दिया था, नहीं मिल रहा था, वो पैसा आपको मिलेगा। कोई पैसा आपके गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था, वो पैसा मिलेगा। कोई इंश्योरेंस का मैटर था, कोई इंश्योरेंस का क्लेम था, वो आपको मिल जाएगा। आपने किसी तरह का कोई कार्य, गवर्नमेंट टेंडर लिया था, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लिया था, कार्य पूरा कर दिया था, पेमेंट नहीं हो पा रहा था, उस तरह का पैसा आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा कि राहु का गोचर शनि से दूसरे भाव में है। पहला, दूसरा भाव। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके बल का होता है। तो शनि को राहु का भी बल प्राप्त होगा, तो राहु से भी आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर राहु विदेश के कारक हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा। बहुत दिनों से आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, विदेश जाने का योग बन जाएगा। विदेश जाएंगे और आप विदेशों से व्यापार करेंगे, या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे, या शासन प्रशासन के क्षेत्र में आप विदेश जाएंगे। राहु और केतु दोनों से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा भाव परिवार का होता है, 8वां भाव ससुराल का होता है। यहाँ केतु और राहु बैठे हैं। ससुराल पक्ष से अचानक से आपको लाभ मिलेगा, अचानक से आपका विवाह हो जाएगा। शनि सप्तम में बैठे हैं, शनि विवाह को डिले करते हैं लेकिन वक्री हैं, विवाह आपका होगा। और राहु जैसे ही 30 अक्टूबर को यहाँ पर आएंगे तो आपको ससुराल पक्ष से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, सप्तम भाव में शनि का गोचर है, विवाह के रिश्ते आएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, और वो ये कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप किसी काम में जल्दबाजी ना करें, हर चीज़ को पूरी तरह से सोच विचार करके करें। अब आपकी कुंडली में शनि भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हो चुके हैं, बुध भी वक्री होंगे, तो 3 ग्रह वक्री रहेंगे, रिश्ते आएंगे, लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं करना है। राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के कारक होते हैं, सोशल मीडिया के कारक होते हैं, तो इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 30 अक्टूबर को गुरु और राहु की युति भंग हो जाएगी और आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शनि दिग्बली हैं, सप्तम में लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे। मार्च 2025 आते आते शनि आपकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देंगे और आने वाले समय में चाहे धन संबंधी, चाहे परिवार संबंधी, नाते रिश्तेदारों संबंधी, कैरियर को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के कोई भी समस्या समाप्त होने जा रही है। देखिए, वो समय आ गया है जब शनि आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर एक ऐसा अवसर है जो आपके जीवन में 30 वर्षों के बाद आया है, और दोबारा फिर 30 वर्ष के बाद ही शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा और शनि आपके सप्तम में गोचर करेंगे।
हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ा देरी से मिलें, लेकिन मिलेगा सब कुछ। हाँ, ये देखना जरूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। अब देखिए, जिसकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं तो उन्हें तो पहले से ही लाभ मिलना शुरू हो गया है। अब जिनकी कुंडली में शनि खराब होंगे उन्हें थोड़ा देर से मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अच्छे गोचर का लाभ तो आपको मिलना ही है। देखिए, जुलाई 2023 के बाद सिंह राशि के जातकों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत मानी जा सकती है, और अगर आप सही दिशा में चले तो जीरो से हीरो भी बना देंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता देता है। आपकी स्थिति कितनी भी खराब हो, आप शून्य पर भी हों तो भी 2025 तक आप शिखर पर होंगे, क्योंकि ये जो शश राजयोग है ये आपकी कुंडली में पूरे 30 वर्ष के बाद बन रहा है। तो कैसे इस समय का लाभ लिया जाए? जो करना है आपको आज से ही शुरुआत करना है, अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है वो आपको शिखर पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त है, और मार्च 2025 तक स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं, क्योंकि मार्च 2025 तक शश राजयोग बनेगा। आपके अधूरे सपने पूरे होने का समय आ चुका है। अब देखिए, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है कि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें, आलस्य बिल्कुल ना करें। आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं टालना है। दूसरी बात, 2023 से 2025 का ये जो 2.5 वर्ष है ये आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। तो व्यापार के क्षेत्र में किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। दूसरों की मदद करना आपका स्वभाव है, लेकिन इतना भी आगे मत बढ़िएगा कि आपका ही नुकसान होने लगे। प्रैक्टिकल बनिए और लोगों की बात में आकर कोई फैसला ना लें। खुद सोच विचार करके कोई डिसीजन लें। तो अगर आप ये सब करते हैं और शनिदेव का उपाय करते रहते हैं तो आप देखिएगा कि ये 2023 से 25 का जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए।
तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।